आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर सेमेस्टर 2 का जो सिलेबस है मेजर पेपर का, माइनर पेपर का कभी भी इसे मत समझिएगा सेमेस्टर 1 के जैसा। मेजर पेपर का ये सिलेबस है। माइनर पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में कि वहाँ पर आपके वोकेशनल कोर्स ऐड किए जाएंगे जो यूनिवर्सिटी या फिर आपके कॉलेज के द्वारा ही बताया जाएगा सब्जेक्ट सिलेक्शन के टाइम में। तो मेजर पेपर में यहाँ पर देखिए सेमेस्टर 2 में मेजर 2 है और मेजर 3 है, इन दोनों को आपको पढ़ना है। तो आपको बता दें जिस तरीके से सेमेस्टर 1 का पॉलिटिकल साइंस एकदम सिंपल था, जिसको आप कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़े होंगे या फिर आपको पढ़ना वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था और वो चीज़ आप बचपन से उसके बारे में जानते आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल थ्योरी बहुत ही टफ है ये। इसका जो लेक्चर है ना, ये टीचर को बनाने में कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी यूनिट है आपको समझा दूँ तो समझिए कि मैं सबसे बेस्ट टीचर हूँ। अगर आपको समझ में आ जाए वीडियो लेक्चर तो समझिए कि हाँ एक अच्छा टीचर हूँ जो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। बहुत टफ है, समझाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एंशिएंट एंड मिडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ये भी आपका टफ है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो टोटल यहाँ पर जो भी पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 में पढ़ने वाले हो, संविधान वाला ख़त्म हो चुका है भैया, आर्टिकल वाला ख़त्म हो चुका है। अब आइए थ्योरी में, सिद्धांत में, ठीक है। अरस्तु के सिद्धांत, प्लेटो के सिद्धांत, बड़े बड़े सिद्धांत मिलेंगे आपको विद्वानों के। उसमें समझिए कैसे कैसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। बहुत पेचीदा है, तो आपको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में समझना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सेमेस्टर 2 में जाते हैं। आप लोग सिलेबस देख भी लिए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग अच्छे से बारीकी से समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर टोटल 7 यूनिट है, ठीक है। तो देखिए पहले में आपका क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व। यानी जो भी आपका पॉलिटिकल थ्योरी है उसके सिद्धांत के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, महत्व के बारे में आपको जानना होगा। नेक्स्ट देखिए आपका शास्त्रीय परंपरा, अर्थ, शास्त्रीय परंपरा के अर्थ, विशेषताएं, महत्व और सीमाएं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पर है उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको टेंशन नहीं हो और ना ही आप डिप्रेशन में जाओ कि क्या वाकई में सिलेबस टफ है। जैसे सबसे पहले हम शास्त्रीय परंपरा के बारे में परिचय देंगे, ठीक है। वीडियो जो लेक्चर मिलेगी, परिचय देने के बाद फिर इसके अर्थ के बारे में आपको बताएंगे, फिर नीचे होगा आपका अर्थ, ठीक है। उसके बाद विशेषताएं क्या क्या है, महत्व क्या है, इसकी सीमाएं क्या है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए आधुनिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा तो होगी आपका क्लासिकल ट्रेडिशनल बोला जाता है, और आधुनिक परंपरा यानी मॉडर्न ट्रेडिशनल, इसके अर्थ के बारे में भी जानेंगे, विशेषता, महत्व और सीमाएं। आगे देखिए नेक्स्ट आपका राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास, राज्य की व्यवस्था, इसकी उत्पत्ति और इसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में समझेंगे। फिर आगे देखते हैं संप्रभुता, एकलवाद और बहुलवाद। संप्रभुता के बारे में जानेंगे, इसमें आपका एकलवाद है और इसमें बहुलवाद है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए न्याय और समानता, दोनों के बारे में आपको डिटेल से जानना होगा, दोनों के अर्थ के बारे में जानना होगा, साथ ही साथ दोनों का डिफरेंस भी जानना होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस भी पूछा जाता है 5 नंबर वाले क्वेश्चन में। इसके बाद अधिकार और स्वतंत्रता, इसके बारे में भी जानेंगे, अर्थ, परिभाषा वगैरह जो भी है, और साथ ही साथ डिफरेंस भी जानेंगे, क्या दोनों में डिफरेंस है। अभी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। आगे देखिए मेजर 3 का सिलेबस जो आपको सेमेस्टर 2 में ही आपका पढ़ना है, ठीक है। एंशिएंट एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या आपका यूनिट, प्लेटो आ गया ना, प्लेटो के न्याय, शिक्षा और साम्यवाद। डीपली डिटेल से हमने इसको किताब से पढ़ा तभी समझ में आया, यूट्यूब से बिल्कुल नहीं समझ में आया था। किताब पढ़ने की तो आदत आप लोगों की तो है नहीं, तो बहुत दिक्कत पड़ने वाली है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम किताब को भी पढ़िए। आपके कॉलेज में लाइब्रेरी उपलब्ध है, कॉलेज में अगर कभी भी जाते हो बाई चांस तो उस समय उसका लाभ उठाइए। कॉलेज में लाइब्रेरी का भी फीस आप पे करते हो, देते हो, ठीक है, तो उसका लाभ उठाइए। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लेटो के बाद अरस्तु आ जाते हैं, इनके दास्ता और क्रांति के बारे में जानना है, तो ये तो थोड़ा सा सिंपल ही है। आगे देखिए प्लेटो और अरस्तु में तुलना करना है। आगे देखिए फिर आपका सीसरो, फिर आपका संत ऑगस्टीन, इसके बाद संत थॉमस क्विनास, ठीक है, ये सारे विद्वान हैं। इसके बाद पेडुआ का मार्सिलियो, तो ये सारे आपको पढ़ने हैं मेजर 3 में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर का। जितने भी नए व्यूवर है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सारे लेक्चर आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट अगर इस चैनल के बारे में नहीं जानते हैं, अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं, प्लीज़ उनके पास ये चैनल, यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, उनको बताइए कि यहाँ पर क्लासेस भी उपलब्ध होती है। जितना ज़्यादा स्टूडेंट अगर वीडियो में उपलब्ध होंगे, वीडियो में आएंगे, पढ़ेंगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा और उतना अच्छा तरीके से मैं आपको समझा पाऊँगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया यहाँ पर जो सिलेबस है मेजर 2 और मेजर 3 का, वो आसान नहीं है, आप मान लीजिए। क्योंकि आप मेजर 1 का जो सिलेबस पॉलिटिकल साइंस वाला आपने देखा है, वहाँ पर संविधान से रिलेटेड बचपन से देखते आ रहे हो, तो वो चीज़ आप लिख दोगे। अगर नहीं भी पढ़े रहोगे कुछ भी, यहाँ पर क्या लिखोगे, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख के आओगे ना, नंबर नहीं मिलेगा, आप फेल भी कर सकते हो, ठीक है। नए व्यूवर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।